राव इंद्रजीत जिंदाबाद, राव इंद्रजीत जिंदाबाद। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रेवाड़ी जिला प्रमुख चुनाव की। रेवाड़ी जिला प्रमुख व उप प्रमुख चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वार्ड नंबर 14 के मनोज यादव जिला प्रमुख व वार्ड 18 की जिला पार्षद नीलम यादव उप जिला प्रमुख बनने में सफल रहे। नीलम यादव के पति जहां पूरी तरह से राव के समर्पित माने जाते रहे हैं, वहीं मनोज यादव जीत दर्ज करने के तुरंत बाद ही राव दरबार में दंडवत होते हुए दिखाई दिए थे। चुनाव जीतने के बाद ही जिस तरह से करीब 12 जिला पार्षद राव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए थे, स्पष्ट संकेत थे कि जिला प्रमुख कोई भी बने, राव समर्थक ही बनेगा। ऐसा हुआ भी और दोनों पदों पर राव समर्थकों का कब्जा हो गया। राव के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुनील मुसेपुर पर था। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अंजाम तक भी पहुंचाया। सुनील मुसेपुर भी जिला परिषद पंचायत चुनाव के दौरान एक तीर से कई शिकार करते नजर आए और अपनी रणनीति में काफी हद तक सफल भी रहे। यूं कहें तो अपनी राह के अनेक कांटे निकालते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिला प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव सवाल भी अनेक छोड़कर गया है, जिस पर मंथन जरूरी है। आखिर रेवाड़ी पंचायत चुनाव में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को क्या हासिल हुआ? जिला प्रमुख व उप प्रमुख चुनाव के बाद मनोज यादव व नीलम यादव साथी पार्षदों के साथ आरती सिंह राव व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री व उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी आरती सिंह राव ने भी जिला प्रमुख व उप प्रमुख सहित सभी पार्षदों को बधाई देने के साथ उनके साथ खड़े होने का आश्वासन भी दिया। सहकारिता मंत्री जहां जिला प्रमुख व उप प्रमुख को भाजपा समर्थित बताकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखे, वहीं नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सचिवालय से बाहर निकलने के बाद मनोज यादव की 22 सेकंड में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। आखिर चुनाव में भाजपा संगठन कहां है? वहीं वार्ड 6 के पार्षद व भाजपा पदाधिकारी सुरेंद्र मारिया के नामांकन नहीं होने देने के आरोप भाजपा पर राव इंद्रजीत सिंह के समीकरण को समझने के लिए काफी है। अब खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर जिला प्रमुख बनने के बाद मनोज यादव ने क्या कहा। वहीं भाजपा पदाधिकारी वार्ड 6 के पार्षद सुरेंद्र मारिया ने क्या प्रतिक्रिया दी। राजा राव इंद्रजीत का आशीर्वाद होते हुए हमें जनता ने क्या कुछ योजनाएं रहेंगी आगे के, किस तरीके से कार्य करेंगे, क्या प्रमुखता रहेगी? सर्वप्रथम तो राजा राव इंद्रजीत के आदेशों अनुसार चलेंगे जी, जैसे राजा जी के आदेशों का प्रदर्शन करेंगे। 11:10 या 5 मिनट के ऊपर यहाँ ऑफिस में पहुँच चुके थे, एडीसी ऑफिस में। अंदर पहुँचने के बाद जब हम चारों अंदर जाने लगे तो वहाँ से भीतर से मैसेज आया कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, हम बाहर खड़ा रहेगा। फिर मीडिया वहीं पे खड़ी हुई थी, मीडिया से हम बात करने लगे। मीडिया के माध्यम से जब उनके पास मैसेज पहुँचा, अब बाहर 4 पार्षद खड़े हैं, एडीसी साहब ने फिर हमें बुलाया अंदर। SHO साहब के मार्फत, जो DSP थे उनके मार्फत हमें बुलाया, हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जब उनसे बात की, भाई नॉमिनेशन हमें करना है, तो नॉमिनेशन भी हमें मना कर दिया। जब हमें मना ही कर दिया नॉमिनेशन, तो हमारे बाहर रहने का क्या फ़ायदा था? जब एक आदमी का फार्म लग चुका, नॉमिनेशन करवा चुके वे लोग, और हमारा ले नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसका मैं राजनीति बुत है, साठगांठ तो है ना कहीं प्रशासन की। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं कि दोबारा से जिला प्रमुख के चुनाव की नॉमिनेशन दोबारा से किया जाए और इस लोकतंत्र की रक्षा की जाए। अभी कौन कौन आप पार्षद यहाँ बाहर आए हैं? जिन 4 पार्षदों के नाम लिए, मनीराम जी हैं, आप हैं। 1 नंबर वार्ड से है भाई विनोद, 5 नंबर वार्ड से है सरिता जी, 6 नंबर वार्ड से मैं खुद हूँ, 11 नंबर वार्ड से भाई मनीराम है। हम 4 पार्षद हैं। और आप लोगों को पता भी है कि
जो पिछले 10 दिन से भाई मनीराम ने बता दी, पिछला 10 दिन से लोगों के फोन स्विच ऑफ थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। और जो लोग यहाँ खुले डोल रहे थे, आप लोगों के बीच में थे, आप लोग जब भी फोन करे थे हम उठा रहे थे, यहीं पे थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के में तो बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो आप लोगों को भी ये चीज़ उठानी चाहिए कि लोकतंत्र के में हर चीज़ की आप लोगों के माध्यम से वो चीज़ देखनी चाहिए। तो माड़िया जी क्या माना जाए कि इसमें भी पैसों का खेल हुआ है? भाई वो तो आप लोगों को पता है, हमें कहने की जरूरत है नहीं इन चीज़ें की, आप लोगों को खूब अच्छी तरह पता है इन मामले के में। तो आप जिला प्रमुख के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे और आपका वाइस का भी एक नॉमिनेशन आप बता रहे हैं कि करना था आपने, पक्का करना। तो नंबर का क्या खेल है कि क्या आपको लगता था कि आपके साथ कितने समर्थन हो सकते हैं? अगर साफ चुनाव होते तो 101% हमारा नंबर था, 101% गारंटी के साथ कह सकते हैं। नहीं नॉमिनेशन करवा कर फिर देख लो। ये जो डर का भय था ये तो कारण ये डर का जो भय था, जो डर का जो भय था उसी के कारण से हमारा नॉमिनेशन नहीं होने दिया गया और उसी के कारण से ही हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो कौन खेल खेल रहा है ये सर? देखिए ये तो आप लोगों को पता है कौन खेल खेल रहा है कि नहीं, हमें तो इस चीज के बारे में पता नहीं, हम कह नहीं सकते। उड़ना सीख रहे, जिस दिन उड़ देंगे उस दिन बाज का जमींदार का बालक सा सारा वरे डोल रहा था, वरे रह रहा था। हमने तो बदलती राजनीति के बारे में कौन के खेल रो सकता के करा। आपने देखा किस तरह से जिला प्रमुख मनोज यादव अपनी 22 सेकंड की बाइट में भाजपा का एक बार भी नाम नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजा राव इंद्रजीत सिंह को जीत का श्रेय देने के अलावा विकास कार्य भी उनके आशीर्वाद से ही करने का दावा कर रहे हैं। वहीं पार्षद सुरेंद्र माडिया नामांकन नहीं करने देने का षड्यंत्र करने के गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। अब बात करते कि चुनाव में भाजपा को क्या मिला। यूं तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही गुरुग्राम से लोकसभा सांसद व केंद्र में राज्य मंत्री हैं, लेकिन राव का राजनीति करने का अपना एक अलग स्टाइल है। राव के कार्यकर्ता किसी पार्टी विशेष से न जुटकर राव को ही अपनी पार्टी मानते हैं। राव के कार्यकर्ताओं को आसानी से यह कहते हुए सुना भी जा सकता है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख भाजपा की बजाय राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष का बना है। लेकिन इस जीत से यह स्पष्ट जरूर हो गया कि दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी जिले में भाजपा मतलब राव इंद्रजीत सिंह ही है, क्योंकि राज विरोधी खेमा इस चुनाव में विरोध करना तो दूर कहीं खड़ा होता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। क्योंकि यदि भाजपा पदाधिकारी सुरेंद्र माडिया के पक्ष में राव विरोधी खेमा खड़ा होता तो समीकरण बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दक्षिण हरियाणा में ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगने लगा है कि राव विरोधी खेमा राव के सामने सरेंडर कर चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि जीत के बाद आरती सिंह राव व सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कहा। जिला प्रमुख बने हैं। हाँ जी। और सभी ने निर्विरोध समर्थन किया है, क्या कहेंगे? जी मैं सभी को बधाई दूंगी। हमारे जो नए चेयरमैन बने हैं मनोज जी, वाइस चेयरमैन बनी हैं, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई और सारे पार्षदों को देती हूँ कि एक वन साइडेड इलेक्शन हो गया, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वन साइडेड चुनाव हो गया। तो और मैं यही कहना चाहूँगी कि सब को साथ लेके और सबको आगे लेके बढ़े। बस थैंक यू। बड़ी परिश्रम से बने हैं और लोगों के लिए ही बने हैं, तो आगे ही ऐसे ही चलता है। सबको साथ लेके चल। रिक्वेस्ट है, पदभार संभालने के लिए आपको साथ चलना है। हमेशा आप हमारा साथ आपके साथ है, आप बस सही राह पे चलिए, बस इतना ही है। सर एक बार फिर बीजेपी का जिला प्रमुख बना है आप लोगों सबसे पहले तो मैं जो हमारा बीजेपी समर्थन से जो चेयरमैन बना है मनोज, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के समर्थन से सभी पार्षदों ने एकजुट होकर के निर्विरोध चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने हैं, इसकी उनको बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लोगों ने पार्टी में विश्वास जताया है और माननीय राव इंद्रजीत सिंह में विश्वास जताया है। सर निर्वाचित जो परिषद है उसके लिए कोई संदेश अपील? मैं सभी पार्षदों को यही कहूँगा कि भाई जनता ने उनको चुना है और जनता को उनसे बहुत आशाएं हैं, तो उनकी आशाओं को खरा उतरे और पूरी मेहनत करें और विकास कार्य करें। थैंक यू।
आपने देखा कि आरती सिंह राव जहां अपनी भविष्य की राजनीति में खाद डालती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एक बार फिर से बैलेंसिंग फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई दिए। फिर सवाल यही है कि भाजपा को क्या मिला। पूर्व सांसद सुधा यादव को भाजपा की केंद्रीय कोर कमेटी में शामिल करना व भूपेंद्र यादव को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद लगने लगा था कि शायद राव की काट के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पूरा राव विरोधी खेमा इन दोनों नेताओं के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई भी दिया। लेकिन इस जिला प्रमुख चुनाव में यह गठजोड़ दूर दूर तक नजर नहीं आया, क्योंकि बीते जिला प्रमुख चुनाव में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह राव को पसीना निकालने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला एक तरफा रहा। लेकिन कुछ भी हो, इस चुनाव में एक बार फिर से यह प्रमाणित जरूर हो गया कि रेवाड़ी में भाजपा का मतलब राव इंद्रजीत सिंह ही है। उप प्रमुख चुने गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? भारतीय जनता पार्टी और विदेश राव साहब के अनुसार हम काम करेंगे और राव साहब के जो हमें निर्देश देंगे हम उसी अनुसार आगे चलेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। महिला चुनी गई है, महिलाओं के प्रति क्या कुछ रहेगा? उनका जो भी काम होगा मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और उनके लिए हमेशा काम करूँगी। राव साहब जो भी